प्यारे विद्यार्थियों, कल रात में अचानक से यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये बहुत वायरल नोटिफिकेशन रहा कि 10 तारीख फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रही। लेकिन उस समय लास्ट 3 डेज से साइट बिल्कुल नहीं चल रही थी। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार 4 बार 5 बार 6 बार ट्राई कर रहे थे, पेमेंट फेल हो जा रहा था, फॉर्म सबमिशन नहीं ले रहा था। बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था विद्यार्थियों को। और यूजीसी ने इस समस्या को देखा और इस समस्या को देखते हुए एनटीए के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी की गई 10 दिसंबर को ही देर रात में। और ये नोटिस क्या कहती है? एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द यूजीसी नेट दिसंबर 2024। यानी कि अभी जो आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आज एक आखिरी मौका आपको दिया गया है। और ये आखिरी मौका किस चीज़ के लिए दिया गया है? ऑनलाइन सबमिशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये एक दिन बढ़ा करके दिया गया है, 10 की जगह 11 तारीख तक। यानी आज पूरे रात 12 बजे के ठीक 1 मिनट पहले तक 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आज आपने फॉर्म भर दिया और फी पेमेंट नहीं हो पाई किसी कारण, तो उसके लिए भी उन्होंने लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई, किसी भी माध्यम से अगर किसी भी कारणवश आज आपका फी पेमेंट नहीं हो पाता लेकिन फाइनल फॉर्म सबमिशन हो जाता है, तो ऐसी दशा में ये आप कल 12 बजे रात तक, कल आप 12 तारीख को इस फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। और जो इसकी करेक्शन विंडो है वो कब खुलेगी? तो करेक्शन विंडो इसकी 12-13 को खुलने वाली थी। अब चूंकि 12 तारीख तक तो आप फीस सबमिशन ही कर रहे हैं, जब तक बच्चे का फीस सबमिशन ना हो जाए, लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म आ ना जाए, तब तक करेक्शन विंडो कैसे ओपन हो सकती है? ये तो गलत हो जाएगा विद्यार्थियों के साथ। इसलिए ऐसी दशा में करेक्शन विंडो को ओपन करने के लिए भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि है 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। 13 तारीख और 14 तारीख को अगर आपके फॉर्म भरने में के संबंध में कोई त्रुटि हुई है तो फिर आप यहाँ पर जो है जा करके अपना जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, आप करेक्शन किन किन चीज़ों में कर सकते हैं? अगर किसी को लगता है कि सर मैंने विषय ही गलत भर दिया है, मैंने यूजीसी नेट हिंदी की जगह यूजीसी नेट संस्कृत भर दिया है, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? तो भैया ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ये गलती नहीं है, इसको अपराध की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। अब वो आचार संहिता जो उल्लंघन होता है, यानी कि एक्ट के अंतर्गत इस पर कोई धारा लागू नहीं हो रही, नहीं तो लगना तो चाहिए आपके ऊपर। इतना बड़ा अपराध आप कैसे कर सकते हैं? तैयारी करेंगे यूजीसी नेट हिंदी की और फॉर्म संस्कृत से और अंग्रेजी से और भर देंगे, हैं नेट की जगह CSIR भर के चले आएंगे, तो वो सब तो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मान के चलिए कि आपने सिग्नेचर के संबंध में कोई त्रुटि कर दिया है, गलत सिग्नेचर अपलोड हो गया है आपका। जैसे बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे में फॉर्म भरवाते हैं तो गलत सिग्नेचर, गलत फोटो या बहुत पुरानी फोटो अपलोड हो गई है, आप फोटो को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नाम में कोई मिस्टेक हो गया है, फादर नेम में कोई मिस्टेक हो गया है, एड्रेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और कोई बड़े परिवर्तन इसमें नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये जो डिफ़िकल्टी आ रही थी, ये इसको यूजीसी ने लिया, इसके लिए एनटीए को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डायरेक्टर का इसमें सिग्नेचर भी रहा है एनटीए के द्वारा, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अब आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कंसर्न होगा कि सर अब मैं इस बार फॉर्म भरना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी तैयारी ही बहुत अच्छी नहीं है। अभी बीते 1-2 महीने 3 महीने पहले तो तैयारी शुरू किए थे, अब यहीं जनवरी में एग्ज़ाम होने लग गया है, अब कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, आप इस जनवरी में जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, वैसे एक जनवरी में बहुत सारे एसएससी के भी एग्जाम है, बहुत सारे अन्य अनदर एग्जाम्स भी हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि देखिए, ऐसा भी संभव है कि ये डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत ही हो सकती है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। जो कि तिथि आपको दी गई है 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक और 18 तारीख तक आपको जो डेट दी गई है कि 1 से लेकर के 20 के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय होते हैं तो एक ही दिन में सारे एग्जाम्स तो नहीं कराए जा सकते हैं। जो कराए जा सकते हैं वो 1 से 20 के बीच में अदर आपको 25 तारीख तक आपका जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड में जहाँ आपका जो विषय होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट पता चल जाएगी और ठीक 2 दिन या 3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि सेंटर आपका एग्जैक्टली कहाँ पर और किस स्कूल में या किस कॉलेज में गया हुआ है। ये तरीका होता है। अब देखिए, जो बच्चे इस बार फॉर्म ये सोच के नहीं भर रहे हैं कि सर मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई है, तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप में से जिन बच्चों की तैयारी 40% भी हो गई है, वो बच्चे फॉर्म भरने से पीछे ना हटें। अगर फर्स्ट पेपर में आपका 30% तैयारी है और सेकंड पेपर में 40% तैयारी है, तो इस बिहाफ पर भी आप इस एग्जाम में बैठिए, क्योंकि इसमें दोस्त 3 कैटेगरी है। पहला जेआरएफ है, दूसरा नेट है, तीसरा
पीएचडी के लिए भी आप अगर कहीं पे भी इनरोल करने जाते हैं सेंट्रल, स्टेट या डीम्ड किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस फॉर्म को भरें। अगर आप तीनों में नहीं होते, बाई एनी चांस तीनों में नहीं होते, तो ये समझ के मानिए कि आपने एक प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगी, कम से कम एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एनटीए, व्हाट इज द आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द एनटीए, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चंस एनटीए पूछता है, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, आपको पता चलेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और आपको कंटेंट का लेवल पता चल जाएगा, तो आप उस लेवल पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारे ढर्रे आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। तो ये रही जानकारी आप लोगों के लिए। ऐसी ही और भी बेहतरीन जानकारी और सारी चीजें, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कंटेंट क्लास हम लोग देते हैं दोस्त। नॉट ओनली द प्रैक्टिस, वी एक्चुअली डूइंग कंटेंट क्लास एवरी टाइम, ऑल सब्जेक्ट, मतलब सारे विषयों के आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं। पेपर 1 के क्लासेस चलते हैं, तो आप उसको जा करके कंटेंट की क्लास करिए। अगर आप जनवरी में पेपर देने जा रहे हैं तो आप बस हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दीजिए ताकि आपका कोई दोस्त वंचित ना रह जाए, सबको बता दीजिए। मैं आपका मेंटोर विवेक पांडे, हिंदी विषय के लिए। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।